भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म जो कि एक साइलेंट फिल्म थी वह कौन सी है? तो वो है राजा हरिश्चंद्र फिल्म। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए का राजा हरिश्चंद्र। भारत में बनी पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र जो साल 1913 में आई थी। यह एक मूक फिल्म थी यानी साइलेंट फिल्म थी और इसे दादा साहेब फाल्के ने बनाया था। इस फिल्म को बॉम्बे के कोरोनेशन में रिलीज किया गया था। यह फिल्म जो है भारत की कथाओं में से एक थी जो कि राजा हरिश्चंद्र की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में अभिनय करने वाले सभी कलाकार जो थे मराठी थे, इसीलिए इसे मराठी फिल्मों की श्रेणी में भी रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। भारत का अंग्रेजी भाषा इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये सिंधु शब्द से हुई है इसकी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी का, इंडिया की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। ये उत्पत्ति जो है सिंधु नदी के अंग्रेजी नाम इंडस से हुई है। इंडस जो है शब्द यूनानियों के बीच 4वीं सदी ईसा पूर्व में प्रचलन में था। यह शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा और फिर अंग्रेजी में इंडिया के रूप में अपनाया गया। ठीक है, तो उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इंडस शब्द से हुई है, सिंधु नदी से हुई है। प्राचीन काल में भारत भूमि के अलग अलग नाम थे, अलग अलग नामों से जाना जाता था भारतवर्ष को। जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये है सत्यजीत राय, इनको मिला था ये। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। सत्यजीत रे को 1991 में हॉनरेरी अकादमी पुरस्कार मिला था। सत्यजीत रे ने अपने देश में ही नहीं बल्कि विश्व सिनेमा पर भी गहरा असर इसका पड़ा था। उन्हें सिनेमा में मानद लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर मिला है सत्यजीत रे को 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। श्रीमती सुचेतो कृपलानी यहाँ पर प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई थी। वे संविधान सभा की भी सदस्य थी और देश के संविधान ड्राफ्टिंग में भी उनका योगदान रहा। इन्होंने अपनी आत्मकथा इन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। आत्मकथा थी इन इनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर ये प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के। तो राइट आंसर होगा ए का। 1952 से 1956 तक ये भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे थे मावलंकर जी। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। और बात करें प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी? तो वो थी मीरा कुमार, दूसरी थी सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? तो ये है विश्वनाथ आनंद जी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ये शतरंज के प्रथम विश्व चैंपियन हैं विश्वनाथ आनंद जी। इन्होंने शतरंज ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। ये प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे और 5 बार बन चुके हैं ये विश्व शतरंज चैंपियन। वो 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने और उन खिलाड़ियों में शामिल हैं ये जिन्होंने 2800 की इलो रेटिंग को पार किया है, जो इन्होंने 2006 में पहली दफ़ा हासिल की थी। तो उन खिलाड़ियों में भी ये शामिल है जिन्होंने 2800 इलो रेटिंग को पार किया है। तो इन्होंने सर्वप्रथम 2006 में इस रेटिंग को पहली बार पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था द न्यू टुडे। ये प्रथम कागज रहित समाचार पत्र था। भारत में पहला कागज रहित समाचार पत्र था द न्यूज टुडे। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था और इसे तमिलनाडु के चेन्नई से शाम के समय प्रकाशित किया जाता था। भारत में पहले हिंदी समाचार पत्र की बात करें तो वो था उदंत मार्तंड। इसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से 30 मई 1826 को
साप्ताहिक पत्र के तौर पर शुरू किया था। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था हिक्की बंगाल गजट। इसे जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने कोलकाता से शुरू किया था 1780 में। यह 4 पन्नों का साप्ताहिक अखबार था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की देश के पहले ये ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि हैंग में है, नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह ये प्रथम न्यायाधीश थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इन्होंने 1985 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था श्रीमान नागेंद्र सिंह ने। भारत के उन 4 न्यायाधीशों में से ये एक थे जो हैंग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे वो देखेंगे। BN राव जो ICJ में पहले भारतीय न्यायाधीश थे, तो ये थे BN राव। RS पाठक थे जो कि भारत के 18वें मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अतिरिक्त दलवीर भंडारी थे जो कि सर्वोच्च न्यायालय में पूर्व न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो वे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में ही हो गई थी। इनके बाद वराहगिरी वेंकटगिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे और कुछ महीने के बाद उन्हें राष्ट्रपति भी चुना गया। वराहगिरी वेंकटगिरी एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने राष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों के रूप में पद संभाला था। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कौन बने? वराहगिरी। ठीक है, ये एक जो जाकिर हुसैन है ये एक शिक्षाविद और राजनीतिक थे और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे ये। इनके कार्यकाल की बात करें तो 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल रहा। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहने वाले ये भारतीय राष्ट्रपतियों में से एक थे। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वो 8 राज्य हैं कौन कौन से? तो वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है सूर्य की सीधी किरणों की सबसे उत्तरी स्थिति को दर्शाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। यह स्थलीय भूमध्य रेखा के लगभग 23 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा जो है भारत में कई अलग अलग परिदृश्यों, जलवायु और परंपराओं को बनाती है। ठीक है, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जिसे हम उत्तरी रेखा भी कहते हैं, पृथ्वी पर अक्षांश का सबसे उत्तरी वर्त है ये, जिस पर सूर्य सीधे सिर के ऊपर हो सकता है, यानी सीधा चमकता है इस पर कर्क रेखा पर। कर्क रेखा जो है विश्व के कुल 17 देशों से गुजरती है। भारत के तो 8 राज्यों से गुजरती है और विश्व की बात करें तो कर्क रेखा विश्व के कुल 17 देशों से गुजरती है। तो इन देशों की बात करें तो ताइवान, चीन, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको इसमें शामिल हैं। तो इन 17 देशों से ये गुजरती है और भारत के 8 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा।